नमस्कार, मैं जल सिंह। आप देख रहे हैं हेल्थ मीडिया न्यूज। आज हमारे पास ग्राम वीरपुर से कुछ व्यक्ति आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या है और किस लिए वीरपुर से हमारे मीडिया के ऑफिस में आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। रघुवीर सिंह, कहाँ से आए आप? बीरपुर से, गांव बीरपुर जी। गांव वीरपुर, जी। सरसावा रोड। हाँ जी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? जी, हमारी समस्या हमारे ग्राम प्रधान जो रिजवाना है उसके साथ है जी। रिजवाना जो ग्राम प्रधान है जी। उसके साथ कोई समस्या है? जी। आपकी समस्या उससे है, ग्राम प्रधान से? हाँ जी, उन्होंने मतलब हमें एक झूठे केस में फंसा रखा जी। अच्छा, आप पे झूठा केस कर रखा? कौन सा केस कर रखा? जी, वो गांव में जो उसकी खातों के नाम से जो जमीन आवंटित थी उसमें हमारे खाते पड़े हुए थे। वो कब्रिस्तान से बिल्कुल मिली हुई है। और जी, इसने अपना जो है किसी दिन जेसीबी चलवा कर हमारे खाते खुत्ते खत्म कर दिए। आपकी और जो कुर्डी बटोला जी, खत्ता था वो जी खत्म करवा दिया खत्म गया? करवा दिया जी उस टाइम पर। तो जी, और उसे जमीन को जो है उसमें कब्रिस्तानों में मिलाने के लिए नी खुदवानी शुरू कर दी इसने। अच्छा, न्यू खुदवा रही है? हाँ, ये करीबन अक्टूबर की बात है जी, अक्टूबर 24 की, 4 अक्टूबर 24 की बात तो है। उसमें न्यू भरवा दी गई है? ना जी, भरवाई नहीं गई। तो जी, हमने जो है विरोध किया उसका। तो इसे, चलो खैर, जो कुछ भूली मतलब हुई, तो हमने वहां 112 नंबर पुलिस बुलवाई, वो आगे काम रुकवा दी थी। पुलिस के द्वारा वो काम रुकवा दिया जी। गया? जी। तो जी, हमें पता नहीं लगा, इसने फिर हमारे खिलाफ जो है झूठी रिपोर्ट कर दी कि वो मैं कुछ बना रही थी वहां से, रोज इस आदमी ने जो है हमारी वो दीवार गिरवा दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उस केस में हमें झूठे फंसा दिया हमें आपने सब। दीवार गिराई थी कोई? नहीं जी, दीवार बनी नहीं, गिरवाई कहाँ से हमने वो। तो पुलिस वाले भी वीडियो ले गए थे बनाया को उस टाइम पर, वहां से जो 112 नंबर में गए थे उस दिन 4 अक्टूबर को। तो वो वीडियो ले गए थे बनाया, इसने रिपोर्ट करी फिर वो 10 तारीख को। जब हमारे पास समन सुमन पहुंचे तब पता लगा कि हमारे खिलाफ केस कर दिया इसने। हम तो आराम से रह रहे थे। तो ग्राम प्रधान के द्वारा आप पे केस किया गया है कि जी। दीवार गिराई गई है? जी। 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 बना क्या रही थी वो वहां पर, यानी कब्रिस्तान में उस जगह को? हाँ, कब्रिस्तान में ही मिला रही थी उस जगह को। अच्छा अच्छा, जी। ईंट वगैरह वहां उसने डाल रखी है? हाँ, ईंट तो पड़ी जी, अभी तक भी पड़ी है। हाँ। जब ये केस चल रहा है आपका? हाँ जी, अब केस है उसमें, जमानत जो उन्होंने बताया है वो वकील बताया है। केस कहाँ पर हुआ है? एक तो सहारनपुर कोर्ट में है जी। कोर्ट में? जी। और अन्य कोई और बात? और बात है जी, ये इसने हमें कुछ दिन पहले राशन कार्ड दिए बना के, और हमसे उसके रुपए लिए। राशन कार्ड बना लिए? हाँ राशन जी। कार्ड तो अभी पिछले 10-12 साल से बनी ही नहीं। नहीं, राशन कार्ड तो नहीं बहुत जी, पहले बने उसने थे, तो उसके बाद कहाँ बने? उसने तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई राशन कार्ड बना ही नहीं है अभी तक। नहीं जी, उसने तो 23 में राशन कार्ड दिए, गांव में वितरित किए, किसी को तो फ्री में दे दिए। और जी, 2023 में? हाँ जी, और जी किसी को पैसे लिए, हमसे पैसे लिए। जब हम राशन डीलर के पास इन्हें लेकर गए, उसने कह दिया भाई ये तो चलते नहीं राशन कार्ड। नहीं, आपसे पैसे लिए? जी। राशन कार्ड कितने पैसे लिए? किसी से 500 ले लिए, किसी से 1000 ले लिए। इस तरह मतलब जैसा आदमी नहीं, देखता है। राशन कार्ड बनाए, राशन कार्ड तो अभी बने ही नहीं है। नहीं जी, ये तो हम दिखा देंगे, जो दे दिए वे उसने बना के, वो तो हमारे सरकारी तरफ पास। से तो अभी राशन कार्ड कोई जारी नहीं है। जब जारी होंगे तो सबके लिए आएंगे। ग्राम प्रधान कैसे बना सकता है एक राशन कार्ड? उसे किसने अथॉरिटी दी थी? ये तो उसे ही पता होगा जी, हमें क्या पता, हम तो सीधे साधे आदमी, हमें तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। किस तरह का राशन कार्ड है, दिखाइए। ये है जी इस तरह का। ये राशन कार्ड है? जी। ये किसकी फोटो लगी है इसके ऊपर? इसके ये ऊपर, महिला कौन है इसके ऊपर राशन कार्ड ये के? हमारी प्रधान है जी, रिजवाना बेगम। अच्छा, ग्राम प्रधान का फोटो राशन कार्ड के ऊपर? हाँ जी। और दूसरी तरफ अंबेडकर जी हैं। हाँ जी, अम्बेडकर जी का है फोटो। थोड़ा नजदीक कीजिए, आप दिखाना इसको। और नजदीक का। इसके बैक साइड में किसका फोटो है? बैक साइड में योगी जी का है जी फोटो ये। तो हमें तो यही पता था कि भाई ये ओरिजिनल है, हमें क्या पता था ये फर्जी है। अंदर क्या है, क्या राशन मिला इसके ऊपर? अंदर को अंदर से दिखाना खोल के। नहीं, डीलर का क्या कहना है इस राशन कार्ड को देखकर? डीलर ने तो कहा जी भाई ये तो फर्जी है, ये नहीं चलने का।
और उसने हमने जब अपने पैसे मांगे जी, तो प्रधानपति जो है कहीं क्राइम ब्रांच में पुलिस पालिस में है, वो कहते हैं अब पैसे पूसे नहीं मिलते यहाँ से। क्राइम ब्रांच हाँ जी प्रधानपति। जी। अच्छा, वो क्या कहता है आपको? भाजी वो धमका दिया किसी केस में फंसवा दूंगा तुम्हें, हर चीज ने वही काम किया, हमें फंसा दिया केस में झुट्टे में। अच्छा, अंदर से खोलना, और अंदर क्या है इसके ऊपर? ये साइन किसके हैं? इसके जो साइन देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ साइन किस किसके हैं? एक तरफ तो ग्राम सचिव के है जी। अच्छा, एक तरफ ये ग्राम सचिव के और ग्राम प्रधान। हाँ जी अच्छा, ये स्टेटेड भी ग्राम प्रधान के द्वारा स्टेटेड फोटो है जी। तो ये फर्जी है राशन कार्ड। हाँ जी ग्राम प्रधान के द्वारा स्वयं बनाया गया है जी जी बिल्कुल। और इसमें आपको कुछ भी राशन वगैरह ये चल नहीं रहा आपका, जी चल नहीं रहा, कुछ नहीं मिलता जी ना। इतना बड़ा फ्रॉड ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया है। जी। आपका क्या नाम है? सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बीरपुर गांव से। अच्छा, आप बीरपुर से ही हैं। जी। आपकी भी समस्या ग्राम प्रधान के साथ ही है या अलग है कोई? आज यही समस्या है जी साहब। क्या समस्या है आपकी ग्राम प्रधान के साथ? ग्राम प्रधान के साथ यही समस्या है जी कि जो हमारे खाते पड़े थे वो गड्ढे में, खातों की जमीन में जी, वो खाते हमारे उन्होंने जिसे पैसा खुलवा दी जी, और वहाँ नी चालू कर दी। अच्छा, वहां पे नींव कर दी? हाँ, नी भरनी चालू कर दी थी, नी भरनी चालू कर दी थी। अगर कब्रिस्तान में मिला लेंगे फिर थोड़े बहुत दिनों। अच्छा, मतलब ये तो ग्राम समाज की जमीन हड़पने का एक साफ साफ उनका एक वो तो एक तरीका था कि ये खत्ते हटा दिया जाए और आपके जो ग्राम समाज की जमीन है उसको कब्रिस्तान में मिला दिया जाए। हाँ जी। और जिसमें आपके खत्ते थे, ये खत्ते आपके नाम दर्ज थे या वैसे ग्राम समाज जैसे लोग डालते हैं इसी प्रकार डाल रखा था? नहीं, नाम दर्ज खत्ते है साहब। अच्छा, आप ये बताइए, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान कितनी जगह में, वो कागजों में जो जगह है वह कितनी है, कुछ पता है आपको? साहब हमें तो इतना पता है, जब हम छोटे छोटे थे जो बात, जब तो थी बात थोड़ी सी जगह। अच्छा। तो बताते जा रहे ऐसे ही, फिर तो 300 बीघा में हो रही जी बस। 300 बीघे? हाँ जी। यानी उसको बढ़ा दिया गया है? हाँ जी, उसे बढ़ा दिया गया जी, गांव की जड़ तक कट गया जी वो। गांव की जड़ तक हटा दिया यानी ग्राम समाज की ये जमीन उसके अंदर धीरे धीरे उन लोगों। हाँ जी, बढ़ाते जा रहे साहब, इस कब्रिस्तान को बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, बढ़ाते जा रहे, गांव की जड़ में बढ़ा दिया। तो ऐसा ना हो कि जैसे आस पास के लोगों की जमीन होती है वो खरीद ली हो, उसके कारण उसको बढ़ाया गया हो। नहीं साहब, ऐसी किसी की जमीन नहीं खरीदी उसमें। किसी की नहीं खरीदी? नहीं जी, मैं सामने तो खरीदी नहीं गई साहब। तो उसकी जितना कब्रिस्तान है सबकी चारदीवारी हो रखी है? नहीं जी, चार दीवारी नहीं, वैसे ही तार कसी कर रखी थी जी इन्होंने। भाभी अब तो भाभी टूट गई साहब, खंभे खंभे सारे टूटे पड़े। पेड़ पौधे लगा रखे हैं क्या उस कब्रिस्तान में? हाँ जी, कब्रिस्तान में जिधर मुर्दे दबाते थे उधर करा कुरा लगा कर उसे बहाया गया जी, उसमें सारे में पेड़ पौधे खेती कर रहे जी। अच्छा, कब्रिस्तान में खेती कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बाग लगा रखा जी, बाग लगा दिया जी, बताइए खेती हुई है ना जी। हाँ, ये तो क्या फसल उगाना तो खेती में ही आता है, फसल उगानी ही तो खेती होती है। हाँ। तो जो मुर्दा जो नए कब्रिस्तान बनाते हैं उसको उसके लिए नई जगह का तलाश करते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो ग्राम प्रधान है, इस ग्राम प्रधान के द्वारा आपके गांव में विकास कार्य कितने हुए हैं? अजी साहब, ग्राम प्रधान के द्वारा विकास कार्य कितने हो जाएंगे साहब? शनिवार को प्रधान गांव में आता है साहब, और इतवार के शाम को गांव में चले जाते हैं जी। ग्राम प्रधान शनिवार को आता है कि गांव में प्रधान नहीं रहता गांव के अंदर? ना, ये गांव के अंदर प्रधान रहता है जी साहब। प्रधान कहाँ रहता है? प्रधान चंडीगढ़ रहता है जी। चंडीगढ़? चंडीगढ़ क्या करता है प्रधान? चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं जी। अच्छा, ये ग्राम प्रधान नौकरी भी करता है? हाँ जी। ये इसका पति करता है? इनका पति करता है। अच्छा, इनका पति नौकरी करता है जी। आप हमें बताइए, जब ग्राम प्रधान गांव के अंदर 2 या 3 दिन के लिए एक महीने में आता है तो गांव के अंदर कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं होगा? नहीं जी, कोई विकास कार्य नहीं होता। क्या इसके लिए आप ग्राम प्रधान से नहीं मिलते कि आप गांव में रहिए, आप ग्राम के प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी है गांव के अंदर रहकर गांव का विकास कार्य करना है, क्या इसके लिए आपके ग्राम प्रधान से नहीं मिले? अजीब, पहली तो बात है उनसे मिलना ही मुश्किल है। वो शाम के टाइम आवेंगे शनिवार को और रविवार को जो है निकल जा। तो अच्छा जी, जब हमने थोड़ा सा 27 से पेश आए तो उसने कहा यार तू ज्यादा बने, तुझे तो मैं देखूंगी और तेरे गले में चुन्नी डाल के तुझे गांव में घुमाऊंगी।
अच्छा, ये ग्राम प्रधान ने ये लफ्ज थे ग्राम प्रधान के? बिल्कुल जी। जब आप उनसे मिलने गए जी विकास कार्य के लिए कि विकास कार्य गांव में होना है, जी। उसके लिए बात करने गए तो आपसे इस तरह से बात की? हाँ जी। तो क्या सभा तो कोई करती नहीं हुआ गाँव में? अच्छा, गांव में कोई ग्राम सभा भी नहीं होती? मेंबर मिला जो बैठते हैं, मेंबर, एक ग्राम सभा होती है, महीने में एक मीटिंग होती है, वो कुछ तरह इस तरह से नहीं किसी होती? को नहीं पता चलता जी। अच्छा, ये जो सचिव होता है, सचिव, जी सचिव से मिले कभी कि हमारे गांव का विकास प्रधान तो नहीं कर रहा है, आप बताइए क्या कैसे होना है? बस जी, वो तो प्रधान के ऊपर थोप दे जी, कोई प्रधान नहीं जाना भाई, मैं नहीं जाना था कुछ भी इस बारे में। अच्छा, आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को प्रधान क्यों बनाया जो गांव में जिसको नहीं रहना था? बस जी, ये तो गांव की मेजोरिटी जिस तरफ झुक जाए उस तरफ ही जी, इनने अपना जो है लोगों को खरीद कर या कैसे भी अपना वोट ले लिए, जीत गए। चलो, अब वो जो मेजोरिटी इस तरह की है कि जिसको बना रही है, अब वो नतीजा तो ये भुगत रहे होंगे कि हाँ जी, विकास कार्य तो नहीं हुआ कुछ भी। सबके सामने है जी, अब तो सब जो है बुरा वो ग्राम भला प्रधान कार्य ही क्या करेगा जो एक महीने में 2 से 3 दिन अगर आता है, वो भी छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, जिस दिन अधिकारी नहीं मिलते, जी जी जिस दिन कोई कार्य करना होता है, किसी अधिकारी से बात करनी होती है, उस दिन वो गाँव में उस दिन गाँव में आता है ग्राम प्रधान। जी। तो इस तरह से कोई विकास कार्य होता ही नहीं होगा। नहीं जी, कुछ नहीं होता है। देखिए, जैसे कि आपने अभी सुना है, रघुवीर और सुरेश के द्वारा सुना है कि ग्राम प्रधान जो है एक महीने में 2 से 3 दिन के लिए गांव के अंदर आती है, वो भी शनिवार में आती है, शनिवार की रात में आती है और संडे की शाम को निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम प्रधान को गांव में कोई कार्य करना नहीं होता, उसको कोई कार्य करना नहीं, क्योंकि रविवार की सरकारी छुट्टी रहती है, रविवार में कोई अधिकारी या किसी से बात करनी होती है, कोई कार्य ग्राम विकास के लिए हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही हम जैसे कि सुरेश जी ने बताया और रघुवीर ने बताया कि ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान का जो पति है भूरा अली, उनका वो क्राइम ब्रांच में है और इसीलिए उनके थाने से बहुत अच्छे संपर्क हैं और थाने में बहुत अच्छे संपर्क होने के कारण ग्राम प्रधान का कद बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण थाने के जो एसओ हैं या दरोगा हैं, वो सब लोग ग्राम प्रधान के घर आते हैं और जो गांव वाले थे उनकी एफआईआर वगैरह घर पर बैठकर लिख लेते हैं, जिससे गांव वालों को पता भी नहीं लगता। आश्चर्य की बात तो यह है, जैसे कि रघुवीर और सुरेश की जो संबंध आया है, वो लगभग 3 महीने के बाद इनके पास आया, जो एफआईआर इनके खिलाफ हुई थाने के अंदर, थाने ने उसको कोई भी सूचना सुरेश, रघुवीर या अन्य लोगों को नहीं दी जिनकी एफआईआर हुई थी, और वो नोटिस कोर्ट से आता है। क्या थाने का ये कर्तव्य नहीं था कि अब कोई एफआईआर होती है किस व्यक्ति को सूचित किया जाए? लेकिन ग्राम प्रधान इतने दबंग है कि उन्होंने एचएसओ को बोलने के बाद या दरोगा को बोलने के बाद उसको दबा दिया और गांव वालों को सूचना नहीं दी, सीधा कोर्ट से नोटिस आता है। इस प्रकार ग्राम प्रधान की एक दबंगई है और अपनी दबंगई के कारण ही वो कब्रिस्तान को बढ़ा रहे हैं, कब्रिस्तान में अपनी जो ग्राम समाज की जमीन है उसको वो बढ़ा रहे हैं, किसी से डर उनको भय नहीं है। जैसे कि अभी रघुवीर जी ने बताया कि ग्राम प्रधान के ऐसे लफ्ज थे कि गले में चुन्नी डालकर पूरे गांव में घुमाऊंगी। ये देखिए कितनी बड़ी दबंगई है, एक महिला होने के नाते रिजवाना बेगम एक महिला का एक इस तरह का फायदा उठाना चाहती है, गले में चुन्नी डालने वाला ग्राम प्रधान पढ़ी लिखी होने के बाद भी एक अनपढ़ जैसी उसका व्यवहार है, और ऐसी महिला का व्यवहार जो समाज के बारे में कुछ जानती नहीं, इसको ग्राम प्रधान बनाया किसी ने जिसको इतना भी बोलना नहीं आता कि मेरे को कहना क्या है, ये गांव के लोग हैं, इनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान तो बनाना बहुत दूर की बात है, इनको कोई छोटा पद भी नहीं देना चाहिए। अभी इन लोगों के ऊपर मुकदमा तो हुआ है, लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं, जैसे कि हमें राशन कार्ड दिखाए गए हैं, इस राशन कार्ड पर आप देख सकते हैं, ये रिजवाना बेगम का फोटो, इधर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो है, इधर या मुख्यमंत्री का फोटो है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड बने हैं, इनके ऊपर कोई राशन नहीं मिला है, कुछ नहीं है। ये अटेस्टेड किया है, ग्राम प्रधान के द्वारा अटेस्टेड किया गया है, और इसके साथ ही ये सचिव के साइन है और ये रिजवाना बेगम के साइन है। जबकि सभी को पता है कि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई इस तरह का राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। जब राशन कार्ड जारी होंगे सभी के लिए होंगे, किसी एक गांव के लिए एक ग्राम प्रधान के लिए होंगे। और ये अथॉरिटी किसने दी है कि ग्राम प्रधान राशन कार्ड के ऊपर अपना फोटो छपवाए? ये इस ग्राम प्रधान को अथॉरिटी, ये क्या कहेंगे इसको, कितना भ्रष्ट ये ग्राम प्रधान है जो पैसे भी लेता है और राशन कार्ड के ऊपर फोटो भी डालता है अपना। ऐसे कैसे हो सकता है? ये
इसकी जांच की जाए, अच्छी तरह जांच की जाए और ये देखा जाए कि जो कब्रिस्तान के पास की जगह है उसको कब्रिस्तान में मिलाते उसकी जांच की जाए, जांच करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।